हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 9th क्लास में, डेमोक्रेसी वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में मैंने बताया था डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स के बारे में और डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो किस तरीके से उसमें सारी चीज़ें की जाती हैं, हर व्यक्ति का एक डिग्निटी होती है और उसी के अनुसार काम किया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें आगे है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है ना, दूसरे गवर्नमेंट की जो फॉर्म होती हैं उनसे बेटर है, क्योंकि इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ये खुद की मिस्टेक्स हमें करेक्ट करने की क्षमता देता है ना। तो इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि अ, हमें ये भी पता चलता है कि जो गारंटी जो है ना वो नहीं है मिस्टेक्स को सही करने की। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट की जो है ना वो गारंटी नहीं देती है। और एडवांटेजेस है डेमोक्रेसी में कि ऐसी मिस्टेक्स को हिडन नहीं किया जाना चाहिए, लंबे समय तक तो आप नहीं छिपा सकते, तो बहुत स्पेस है पब्लिक डिस्कशन के लिए मिलता है इस मिस्टेक्स के बीच में। एंड रूम भी मिलता है आपको करेक्शन करने के लिए। इन सब चीज़ों से आप आराम से करेक्शन कर सकते हैं। जितने भी रूलर्स हैं हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस भी चेंज कर सकते हैं और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में अपने रूलर्स चेंज कर देते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। तो दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता है। अ, ये सही है कि डेमोक्रेसी जो है ना सब कुछ तो नहीं दे सकता हमको, और सभी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं है डेमोक्रेसी। अ, ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं उसमें। लेकिन ये क्लियरली कहा गया है कि बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना वो बेटर है किसी और अल्टरनेटिव से, तो ये तो हम सब जानते ही हैं। ये हमें बेटर चांस देता है गुड डिसीजन लेने में, है ना। तो ये है कि इट इज़ लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सभी के लिए रेस्पेक्ट प्रदान करना, लोगों की खुद की विशेस, डिफरेंट प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी रेस्पेक्ट भी होती है, इसमें बनती है। उस विशेष के अनुसार कार्य किया जाता है। कभी कभी ये भी है कि ये कुछ मिस्टेक्स को सही करने का मौका देता है, हमारी डिग्निटी को सुधारने का मौका देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर। तो इस चैप्टर में हमने जो बात की है वो यही है कि मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डेस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं पूरे गवर्नमेंट के अंदर, उसकी डिफाइनिंग भी यहाँ की गई है। तो मोस्ट जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का उसमें यही कहा जाता है बार बार कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। तो देश भर के अंदर हम इसी प्रकार से डेमोक्रेसी को कह देते हैं। और जितने भी पीपल हैं वो तो हमारे यहाँ शासन नहीं करते। होता ये है कि हम लोग जिनको चुनते हैं वो लोग हम पर शासन करते हैं। तो बिहाफ ऑफ द पीपल, है ना, बिहाफ ऑफ द पीपल, दैट मेजोरिटी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। तो मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजोरिटी कभी डायरेक्टली रूल नहीं करती है, या आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रो, वो कैसे करते हैं, इलेक्टेड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके थ्रू हम पर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो फिज़िकली इम्पॉसिबल है उनको एक एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनसे बात की जाए, कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जब नहीं हो सकता तो सिटीज़न डज़ नॉट हैव द टाइम। अगर हो भी जाए तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है सिटीजन्स के पास कि वो एक जगह इकट्ठा हो जाएँ, उनकी एक जैसी डिज़ायर को माना जाए, या स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी सारी बातों को मान लिया जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्लियर है कि मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर। और ये क्लैरिटी हमें जो है ना हेल्प करती है डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से थोड़ा अलग रखने में। तो डेमोक्रेसी के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, पर नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो इट डज़ नॉट अलाउ दीज थिंग्स। तो ये एक नीचे
हमारा कार्टून बना हुआ है, इसे आप लोग देखेंगे, पेपर में ऐसे कार्टून्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे। तो हम डेमोक्रेसी को ना हमारे यहाँ जो कहा गया है कि ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी के, कई सारे ब्रॉडर मीनिंग। तो कभी कभी हम ऐसी ही डेमोक्रेसी को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट के रूप में उन्हें यूज़ करते हैं, देखते हैं। इसमें कुछ बातें कही गई हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। वी आर अ वेरी democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus, है ना? I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. One leader and his one family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? तो बहुत सारी बातें हैं जो इस तरीके की कही जाती हैं और उनके अनुसार डेमोक्रेसी को डिफाइन किया जाता है। तो these ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision। तो बेसिक मेथड है डिसीजन को टेकिंग करने का। डेमोक्रेसी डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय ऑल दैट डिसीजंस। दोज हु आर नॉट पावरफुल, जो पावरफुल नहीं है, हैव द सेम वे इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल, है ना? तो इस तरीके से ये बातें बनती हैं। दिस अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट पर भी अलाउ होता है, फैमिली पर भी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो डेमोक्रेसी इज आल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जिससे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अपनी किसी भी जीवन की लाइफ के उस एक्सपेक्टेंसी पर। तो समटाइम्स हम कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ऐसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए भी करते हैं, बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, तो इसका मतलब है ये है ट्रू डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर हर सिटीजन को एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल अदा करता है ना? तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। सबके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना? तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। बेसिक एजुकेशन या फिर इक्वल रिसोर्सेस एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब बनती हैं तभी जो है ना एक डेमोक्रेसी को हम सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन अपना इक्वल रोल प्ले करे। हम ये भी देखते हैं कि सभी के पास सही बेसिक एजुकेशन मिले सबको, और सभी इक्वल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, है ना? तो हम सबके लिए ये कमिटमेंट बनकर तैयार होती है, जिसका प्रयोग हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओके, आपको समझ में आ रही हैं ये सारी चीज़ें? मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो अगर हम इन आइडियल्स को अच्छी तरीके से देखें तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी एक आइडियल रिमाइंड है हमारे लिए कि वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी की वैल्यू क्यों समझनी चाहिए। ये हमें बताता है, इनेबल्स करता है टू जज एन एग्जिस्टिंग मैनर्स। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी कंट्री जो है ना परफेक्ट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं करती है। बहुत सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर जिनका हम डिस्कस करेंगे इसमें। मेन कंडीशंस हैं डेमोक्रेसी के लिए, बट दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। उससे आइडियल डेमोक्रेसी तो नहीं बनती। हर डेमोक्रेसी में हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of government decision making। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अचीव करना है आपको तो हर चीज़ को अचीव कीजिए। ये जो है ना कांस्टेंट एफर्ट है जो सेव करता है, स्ट्रेंथन आपकी ताकत को बढ़ाता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग में। तो ऐसे समय पे व्हाट डू वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। दिस इज़ द स्ट्रेंथ। ये हमारी सबकी स्ट्रेंथ है और हमारी वीकनेस भी है डेमोक्रेसी की, है ना? तो द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। अब ये क्या रूलर्स कर रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन
मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू, इस पर डिपेंड करता है कि हम सिटीजन्स होकर क्या कर रहे हैं। तो यही तरीका है, ये डिस्टिंग्विश करता है डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जितनी भी अदर जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है, या फिर वन पार्टी रूल है, डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में सबका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वहाँ पे लोगों को नहीं शामिल होने दिया जाता डेमोक्रेसी को छोड़कर। अगर आप देखें तो वास्तव में नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में उनका कोई पार्ट प्ले नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी के अंदर हम सब एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। दैट्स वाई हम इसीलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी पर फोकस कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकल कर यहाँ पर आती हैं। ये एक्सरसाइज दी हैं आपको, ये सब करनी है। और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस भी नीचे हैं, ये भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, आप सब लोग बढ़िया तरीके से रहें, सही तरीके से काम करते रहें। आशा करता हूँ आप ये सही तरीके से काम करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।